केजरीवाल को 1 जून तक जमानत, चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मार्च में गिरफ्तारी हुई ईडी 1.5 साल तक कहां थी। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वे 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। कोर्ट ने कहा कि 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी के बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईडी की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। ईडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्त आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान हो गई। संजय सिंह को 1 अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। संजय सिंह की जमानत में ये 3 शर्तें रखी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखी। वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति के से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। केजरीवाल को बिना मांगे कैसे मिली अंतरिम जमानत? ईडी के तर्क क्यों नहीं टिके? आगे क्या होगा? 10 सवालों के जवाब। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। यह एक असाधारण स्थिति है। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। यह फसल की कटाई जैसा नहीं है कि हर 4-6 महीने में होगी। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मंगलवार को ये टिप्पणी की थी। उसी वक्त केजरीवाल को अंतरिम जमानत के संकेत मिल गए थे। शुक्रवार यानी 10 मई को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि मेन केस पर सुनवाई चलती रहेगी, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। केजरीवाल को आखिर बिना मांगे अंतरिम जमानत कैसे मिली? आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा, यह सच्चाई की जीत है। सीपीआई-एम नेता वृंदा करात ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईडी और केंद्र सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है। विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्र सरकार ने ईडी का इस्तेमाल किया है। 16 मिनट पहले आपने सभी संकल्प सभाएं रद्द की। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली में होने वाली सभी संकल्प सभाएं रद्द कर दी हैं। आप पार्टी नई प्रचार योजना बनाएगी और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। 27 मिनट पहले आप बोली, वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत, चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च में गिरफ्तारी हुई ईडी 1.5 साल तक कहां थी। नई दिल्ली 4 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वे 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वे 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया है। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। अंतरिम जमानत का आधार कोर्ट ने कहा कि 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया है। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी के बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए।
ईडी की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। ईडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेंगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होगी। संजय सिंह को 1 अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। संजय सिंह की जमानत में ये 3 शर्तें रखी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखीं। वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। केजरीवाल को बिना मांगे कैसे मिली अंतरिम जमानत? ईडी के तर्क क्यों नहीं टिके? आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा यह सच्चाई की जीत है। आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा यह सच्चाई की जीत है। मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं। अरविंद केजरीवाल आज शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। मुझे यकीन है कि वह दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे। 9 मिनट पहले वृंदा करात ने कहा हम फैसले का स्वागत करते हैं। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईडी और केंद्र सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है। विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्र सरकार ने ईडी का इस्तेमाल किया है। 16 मिनट पहले आपने सभी संकल्प सभाएं रद्द की। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में होने वाली सभी संकल्प सभाएं रद्द कर दी हैं। अब पार्टी नई प्रचार योजना बनाएगी और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। 27 मिनट पहले आप बोली वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से भी ज़्यादा नहीं है। ऐसी के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल पर भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद है और आज वह जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है और वह एक बड़े उद्देश्य के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। 39 मिनट पहले कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा अदालत का फैसला सही। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कांग्रेस ने केजरीवाल की जमानत का स्वागत किया। कहा हेमंत सोरेन को भी जल्द न्याय मिले। 22 दिन के लिए जमानत मिली।